एक खबर, दिल्ली में सस्ते प्याज बेचने को लेकर केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने सस्ता प्याज खरीदकर उसे लगभग दोगुने से ज्यादा दाम पर दिल्ली वालों को बेच दिया। दरअसल दिल्ली सरकार ने एसएफएसी से 14 से 20 रुपए किलो तक की दर से कुल 2637 मीट्रिक टन प्याज खरीदा। प्याज की प्रति किलो औसतन खरीद 18 रुपए पड़ी। लेकिन जब महंगाई दिल्ली वालों को सता रही थी, प्याज के आंसू रो रहे थे दिल्ली के लोग, उस वक्त केजरीवाल सरकार ने मुनाफा कमाने में देर नहीं की। सरकार ने 18 रुपए की प्याज को 33 रुपए में खरीद बताया और साथ ही इसके रख रखाव और भंडारण के लिए 7 रुपए का खर्च जोड़ा। यानी दिल्ली वालों को प्याज की जो कीमत बताई गई वो निकली कुल 40 रुपए। फिर केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी का दांव खेला। प्याज की कीमत को 10 रुपए कम किया गया, यानी 10 रुपए सब्सिडी दी गई और उसके बाद 30 रुपए प्रति किलो प्याज बेचा गया। यानी दिल्ली की सरकार ने प्याज खरीद की कीमत के आधार पर 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जनता की जेब काटी। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये पूरे मुनाफे का खेल हम आपको समझाते हैं। 1 किलो प्याज की खरीद पर कुल खर्च 40 रुपए बताया गया। इस महंगे प्याज पर 10 रुपए की सब्सिडी दी गई, यानी दिल्ली की जनता को जो प्याज बेचा केजरीवाल सरकार ने वो 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा गया सरकार के आउटलेट्स पर। अब केजरीवाल सरकार ने इसी प्याज को एसएफएसी से खरीदा था। 14 रुपए से 20 किलो की दर से प्याज खरीदा था, यानी औसतन जो प्याज खरीदा था वो 18 रुपए प्रति किलो की दर से कुल 2637.58 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी और जो औसत कीमत पड़ी थी वो 18 रुपए। अब दिल्ली वालों को इसी प्याज की कीमत बताई गई, जिसे सरकार ने 18 रुपए में खरीदा था, उसकी कीमत 33 रुपए बताई गई और इसमें भंडारण और रख रखाव का खर्च जोड़ा गया 7 रुपए, यानी बताई गई कुल कीमत 40 रुपए। 10 रुपए सब्सिडी का दांव खेला गया और दिल्ली की जनता को सरकार के आउटलेट्स पर 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा गया, यानी प्रति किलो 12 रुपए का मुनाफा। नेफेड चेयरमैन ने आरटीआई के जरिए यह खुलासा किया है। दरअसल ये पूरा खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी ने नेफेड के चेयरमैन से बातचीत की। ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है नाफेड के ही चेयरपर्सन, उस आरटीआई के साथ जो कई सवालों को खड़ा करती है। अशोक सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ आरटीआई थी, क्या कुछ आप लोगों ने जो सवाल किए थे आरटीआई के तहत, क्या कुछ जवाब आपको मिले हैं? देखिए, जब दिल्ली सरकार ने ये घोषणा करी कि हमको प्याज दिल्ली में 40 रुपए पड़ा है, तो क्योंकि दिल्ली सरकार ने वहीं से प्याज खरीदा था जहां से हमने खरीदा था, तो हमारे मन में प्रश्न उठा कि आखिर दिल्ली सरकार को जो प्याज हमको 18-19 रुपए में पड़ा है वो दिल्ली सरकार को 33 से 40 रुपए में कैसे पड़ा। दिल्ली सरकार ने जो प्याज खरीदा वहां पर एसएफएसी के माध्यम से वो लगभग 18 रुपए की एवरेज कॉस्ट जो है औसतन दाम पर खरीदा था और उसी प्याज को दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को 40 रुपए बताकर 10 रुपए की सब्सिडी देकर पूरी की पूरी कैबिनेट ने ये मीटिंग करी और उसमें यह तय किया कि 10 रुपए की सब्सिडी देंगे। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से कि आखिर जो 10 रुपए की सब्सिडी उन्होंने घोषित करी वो उन्होंने किस खाते में दी और वो कहां गई। और दूसरी बात, जो प्याज 18 रुपए में उनको पड़ा, जो अन्य सारी अगर हम कीमतें लगाएं, भंडारण की बात करें, हम स्टोरेज लॉस की बात करें, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वो किसी भी तरह से 24 रुपए से 25 रुपए से ऊपर नहीं जाता था। तो क्या ये माना जाए कि इन तथ्यों के आ जाने के, उजागर हो जाने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी पोल खुली है? मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी उनकी पोल खुल गई है। हमारा जो दावा था कि 19 रुपए में प्याज का, वो बिल्कुल इन्होंने जो खरीदा है उससे और हमारी कीमत पूरी मैच कर रही है। इसका मतलब जो है हम सही थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद दिल्ली सरकार के पास सस्ता प्याज उपलब्ध था, उसके बाद व्यापारियों को उन्होंने जो है 45 रुपए प्याज बेचने के लिए जो है कहा। जब उनके पास खुद 30 रुपए 25 रुपए का प्याज पड़ा था तो उन्होंने व्यापारियों को 45 रुपए बेचकर, जो राजस्थान का प्याज जो वैसे ही बाजार में 35 से 40 रुपए के बीच में मिलता था, वो 45 रुपए में बिकवाया, उनको कुछ पैसा भी दिया इसके एवज में। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि आखिर इसमें जो व्यापारियों को उन्होंने लाभ पहुंचाया उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। बहरहाल अगर बात करें तो इस आरटीआई ने कहीं हैरत में डाल देने वाले जो तथ्य हैं उनको उजागर किया है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। अब ये नेफेड के चेयरमैन की आपने बातें सुनी, जैसे आरटीआई के जरिए ये पूरा खुलासा हुआ। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मुनाफे के खेल को हम आपको समझाते हैं।
सस्ते प्याज पर आप घिर चुके हैं, यानी सरकार घिर चुकी है। 18 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदकर इसे 30 रुपए प्रति किलो बेचा गया। प्याज पर केजरीवाल सरकार का जो मुनाफा निकला वो 12 रुपए प्रति किलो निकला। अब सरकार ने जो कुल प्याज खरीदकर बेचा था वो 2367.58 मीट्रिक टन था। अब इस हिसाब से सरकार का कुल मुनाफा निकला 3 करोड़ 16 लाख के आसपास का। तो ये पूरा खेल हुआ है। 18 रुपए एवरेज जो कॉस्ट निकली थी उसको 30 रुपए में बेचा गया। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो सुनिए। तो देखिए, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद ही कहते हैं कि हमसे अच्छा व्यापार कौन कर सकता है, और हम व्यापारी हैं और हम अच्छा जानते हैं कि मुनाफा कैसे होता है। पहले भी इस तरह की बातें वो कहते रहे दिल्ली के संदर्भ में, तब उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ व्यापार कर लिया। दिल्ली की जनता को प्याज महंगा मिले, वास्तव में बहुत ही दुख की बात है। सरकार ने न केवल अपना प्रॉफिट कमाया बल्कि जमाखोरों और मुनाफाखोरों को मदद भी करी। और इस सरकार को चाहिए, अब समझ में आ रहा है हम लोगों को कि क्यों लोकायुक्त अपॉइंट करने में देरी करी जा रही है। लोकायुक्त नहीं है तो कौन इसकी जांच करेगा? अब कहां है लोकपाल का वायदा? 49 दिन के अंदर केजरीवाल जी कह गए थे कि लोकपाल नहीं बनाया इसलिए सरकार हम छोड़ के भाग रहे हैं। ये क्लियर कट जो है ये मुनाफाखोरों की मदद करने के लिए सरकार का है, और लोकायुक्त अभी तक नहीं बनाया गया है। इसीलिए नहीं बनाया गया है ताकि इस तरीके की चीजों की जांच ना हो पाए। जो मेरी जानकारी के मुताबिक नासिक के मंडी से जो प्याज खरीदा गया है, जिस समय खरीदा गया है उस समय एक्स गोडाउन प्राइस 33 रुपए था। मेरी जानकारी के मुताबिक तो यही सच है, बाकी सरकार के लोग बता पाएंगे। सरकार के लोग बता पाएंगे, तो सरकार के लोग बता पाएंगे। मेरी जानकारी 33 रुपए तक की। अब बीजेपी और कांग्रेस ने जाहिर सी बात है सरकार पर हमला किया है, सरकार पर निशाना साधा है, मुनाफाखोरों की मदद करने का आरोप लगाया है। अब इसके बाद कुछ सवाल भी उठते हैं। इंडिया न्यूज के कुछ सवाल है। पहले वो सवाल यह कि प्याज की कीमत के बारे में केजरीवाल सरकार ने झूठ क्यों बोला? ये क्यों कहा कि 18 रुपए की जो प्याज खरीदी गई थी उस प्याज को 33 रुपए प्रति किलो का हिसाब क्यों बताया गया? अब 18 रुपए के प्याज को 30 रुपए में क्यों बेचा गया, यह भी सवाल है। जनता को सस्ते प्याज की राहत क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये पूरी जो खरीद बिक्री हुई वो महंगाई से निजात दिलाने के लिए हुई। तो महंगाई से जो जनता पहले ही परेशान थी उसकी जेब क्यों काटी गई? क्या जनता से जरूरी सरकार के लिए मुनाफा कमाना हो गया? प्याज की कीमत के बारे में केजरीवाल सरकार ने झूठ क्यों बोला, ये सबसे बड़ा सवाल। ये कुछ सवाल इंडिया न्यूज के कि आखिरकार प्याज की कीमतों को लेकर सरकार ने झूठ क्यों बोला? जनता पहले ही महंगाई से परेशान थी और सरकार की ये पूरी पहल महंगाई से निजात दिलाने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने यहां पर महंगाई से निजात दिलाने के नाम पर मुनाफा कमाया। और चलिए अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, ये पूरी पहल तो जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए थी, लेकिन ये पूरा खेल मुनाफे का चला। बिल्कुल साथ पड़े राकेश। अगर हम देखें शुरुआत से लेकर और आखिरी तक का सिनेरियो, जिस समय प्याज पर सियासत हो रही थी, प्याज महंगी खरीदने से लेकर और सस्ती बेचने तक की अगर हम बात करें, तो नेफेड ने बार बार ये लेटर लिखा कर कहा था कि दिल्ली सरकार से कि हमारे पास प्याज स्टॉक में है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें ऐसे प्याज नहीं चाहिए, हम प्याज अपना तरह से परचेज कर लेंगे। लेकिन नासिक की तरफ से जैसे आरटीआई आता कि देखिए वही प्याज जो 16 और 18 रुपए में परचेज किए थे उसे किस हिसाब से दिल्ली में 40 रुपए के हिसाब से बेचा गया। वो भी कहा गया कि 10 रुपए की सब्सिडी हम देंगे, यानी 30 रुपए में वो प्याज बेचा गया, जबकि प्याज खरीदा गया था 16 से 18 रुपए में। तो आखिर ये पूरा जो पैसा था मार्जिन बीच का, अगर 12 और 14 रुपए और जो 10 रुपए ऐड कर ले हम, तो 22 रुपए जो पूरा मार्जिन है वो कहां जा रहा है, इसका जवाब अभी सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं राकेश, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुख्यमंत्री ने असीम अहमद खान उनको फोन करके साफ तौर पर यह पूछा है कि आखिर वो पूरा मसला क्या है, पैसे कहां गए या प्याज में आखिर। चलिए अजीत, सवाल बहुत है। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बड़ा सवाल यही है कि हर बात पर जांच की बात करने वाले केजरीवाल सरकार क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ, इस पूरे खेल के खिलाफ जांच का आदेश देंगे क्या? वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।